सब हिंदुओं को, सनातनियों को हमारे धर्म ग्रंथ को सुनने की आवश्यकता है। पहले हमारे बुजुर्ग लोग ग्रंथ पारायण करते थे। हमारे लोग पारायण यानी एक कौन सा भी धार्मिक ग्रंथ हो, पुराण ग्रंथ हो, भागवत आदि ग्रंथ हो, उसका पठन कराते थे। घर में लोग जो बैठे हुए हैं उनको कथाएं सुनाते थे। तो अपने आप अपना जो पिंड है वो ईश्वर के नज़दीक जा पहुंचता था। लेकिन आज वो सब बंद हो गया। आज के ज़माने में लोग ज़्यादा से ज़्यादा टीवी देखने में या पैसे कमाने में, ऐशाराम जीवन जो है वो हम जीने की सोचते हैं। पहले ऐसे नहीं था। लोग जितना हो सके सूक्ष्म होने की साधना करते थे। इसलिए आज भी हमारे लोगों को समझना चाहिए कि हमें जितना हो सके सुनने की आवश्यकता है। और हमारी पूरी विरासत जो है, हमारी पूरी जो सनातन वैदिक धर्म की प्रतिष्ठापना हुई है, उनका मूल श्रवण करना है। नवविधा भक्ति भी कही गई है। तो पहला श्रवणं कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम इत्यादि। तो पहले श्रवण करना चाहिए। छोटा बच्चा भी बोलने से पहले सुनता है। उसको कहाँ मालूम होता है कि क्या बोलना है? हम जो बोलेंगे वही वो बोलेगा। यदि इसके आगे पीछे कुछ बोलने वाला नहीं है तो वो कहाँ से सीखेगा? वो थोड़ी ना अपनी भाषा लेकर आता है। इसलिए पहला काम दुनिया में आने के बाद हमें करना है तो हमें पहले सुनना है, श्रवण करना है। तो पहले हमारे जो सनातन वैदिक धर्म के अनुयायी थे, तो उनको मालूम था कि हमारे बच्चे यदि बड़े हो जाएंगे तो हमें उनको दुनिया की बाकी सब बातें बाद में बताना है। वो बातें उन्होंने बाद में सुने तो भी चलेगा, लेकिन पहले उनको जाकर गुरु के पास बिठाओ, ताकि वो ईश्वर का ज्ञान जो है, ईश्वर की बातें जो हैं, वो पहले सीख लेगा। इसलिए पहला क्या सुनना चाहिए? ईश्वर का नाम सुनना चाहिए। इसलिए पहले हमारे लोग अपने बच्चों को नाम रखते थे कृष्ण, अनंत, पुरुषोत्तम, माधव, ऐसे नाम रखते थे। आजकल कैसे नाम रखते हैं आप सब लोगों को मालूम है। सारांश, पहली जो बात हमारे कान में पड़नी चाहिए वो ईश्वर होनी चाहिए। तो ईश्वर का नाम हम पहले सुनते हैं, मालूम नहीं होता है कि हमने क्या सुना, लेकिन वो समय ऐसा होता है कि जो आप उस समय सुनेंगे वही आपके दिमाग में जाएगा। इसका सुंदर उदाहरण है भक्त प्रहलाद। नारद मुनि जी के आश्रम में वो माता सहित रहे, तो प्रहलाद के कान में जितने जितने शब्द गए, जितने जितने मंत्र गए, जितने जितने उन्होंने वेद पाठ पढ़ा, उसके दिमाग पर इतना गहरा असर हुआ, उसके मन पर इतना संस्कार हुआ कि वो संस्कार के कारण भले उसके पिता ईश्वर विरोधक होते हुए भी, यदि आपके गर्भ में या उसके बाद जन्म लेने के बाद यदि आपका संस्कार जो है वो ईश्वर के हो गए, तो आप ईश्वर की हर एक बात करते जाएंगे।